क्वेश्चन नंबर 76 से आगे का प्रश्न देखिए। इससे पीछे जो 75 प्रश्न बनाया गया है, डिस्कशन किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। पिछली बार जो बिहार एसआई दरोगा का एग्ज़ाम जो लिया था, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिला था 1 नंबर पे करंट अफेयर से, ये 25 से 30 प्रश्न देखने को मिला था। उसके बाद सेकेंड पे हिस्ट्री से हमें हिस्ट्री से 15 से 20 प्रश्न देखने को मिला था। इसमें तीनों हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 नंबर पे आप आएंगे तो 3 नंबर पर साइंस से प्रश्न देखने को मिला था। तो थर्ड सेक्शन था साइंस से। साइंस से हमें 15 से 20 प्रश्न देखने को मिला था। उसके बाद ज्योग्राफी का जब चर्चा करेंगे तो ज्योग्राफी से 12 से 15 प्रश्न पूछ सकता है। और उसके बाद पॉलिटी से आपको भी 12 से 15 प्रश्न देखने को मिल सकता है। यह आंकड़ा ±2 के रेंज में रहेगा, यानी कि 10 तक भी आ सकता है। और इकोनॉमिक्स से आपको 6 से 7 प्रश्न देखने को मिला था। और बिहार स्पेशल बहुत कम प्रश्न पूछा गया था, 3 से 4 मात्र प्रश्न पूछा गया था। मैथ से भी पिछली बार क्वेश्चन 5 से 7 देखने को मिला था। और इस 26 के डेट में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको इसी के अनुसार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कशन करते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। तो ये होता है मस्तिष्क। और इसमें होता क्या है, व्यक्ति जो है अपना विचार, भाषा और उसका कैपेसिटी, व्यवहार जो है इत्यादि में परिवर्तन जो है देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील होने के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। इसमें ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि BOD का मुख्य उपयोग किससे होता है। तो इसका मुख्य उपयोग जो है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो है द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अणुओं का विघटन की मात्रा ज्ञात करने में यह जो है मददगार होता है। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, यानी इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा E। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखें कि जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका त्वरित भी है, अत्यधिक हवा ये भी है, विद्युत में लघु शॉर्ट सर्किट होने से भी होता है, और मौसम परिवर्तन भी इसका एक वजह रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन E इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराध्वनिक किरण। पराध्वनिकी किरण, ऑप्शन D सही है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसमें रहस्यमयी झील कहा जाता है। किसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रूपकुंड को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, और यह उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 देखें कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है। तो यह बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण ही इसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखें कि नॉर्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए ये नॉर्वे में भी पाया जाता है, स्वीडन में भी, डेनमार्क में और पाया जाता है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड में आपको देखने को मिलता है।
तो इन देशों में नॉर्डिक जो है, नॉर्डिक जनजाति पाया जाता है, इसके वजह से नॉर्डिक देश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाए, हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? यह जो है एशिया और यूरोप के सीमा पर चलने वाली हवा है। उत्तरी सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप चलने वाली यह धूल भरी आंधिया को कहा जाता है। काकेशम पर्वत कहाँ स्थित है? तो काकेशम पर्वत जो है रूस में स्थित है, एशिया और यूरोप के सीमा पर जो है स्थित है, और इसका अधिकांश भाग रसिया में होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखें कि मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा के किनारे है। कर्णप्रयाग जो है पिंडार और अलकनंदा के बीच में है, और देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थान पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखें, BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो यह जलवायु मध्यवर्ती राजस्थान व उत्तर मध्य कर्नाटक में जो है पाया जाता है, मध्यवर्ती राजस्थान और कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखें कि भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। और भारत में लाल मिट्टी जो है 18% के आसपास है, काली मिट्टी जो है ये 15% है, और लेटेराइट मिट्टी जो है लेटेराइट सोयल 3.7% है, और जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका परसेंटेज जो है 40% भूभाग पे पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखें। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, इसमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता है। इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी अंडमान निकोबार और उसके बाद कच्छ की खाड़ी, रत्नागिरी का जो क्षेत्र है, सभी जगह जो मैंग्रोव वन जो है पाया जाता है, इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखें। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है क्या कहलाता है? वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। तो ये जो इलाका है ये जमशेदपुर कोयला और लौह अयस्क के मध्य में जो है स्थित है। और कोयला के समीप बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो। लौह अयस्क के समीप जो है भिलाई, उसके बाद भारवती, उसके बाद राउरकेला, विजयनगर, सलेम इत्यादि क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखें कि 91 कह रहा है कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? भारत की दशकीय
जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। दशकीय वृद्धि दर जो है 17.64% रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार। और राज्यों में अग्रणी राज्य जो है मेघालय 27.95%, अरुणाचल प्रदेश का रहा है 26.03% और बिहार का रहा है 25.42%। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखें। इनमें कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपीन प्लेट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिलीपीन प्लेट ही जो है एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। उसके बाद ये प्लेट जो है नजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के बीच है। उसके बाद अरबियन प्लेट जो है वो अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग में है। और फिजी प्लेट जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखें कि बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर कौन है? सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे पश्चिम में भभुआ पड़ता है। और इसके बाद जो है बक्सर, सासाराम, गोपालगंज और बेतिया है। क्वेश्चन नंबर 94 देखें कि इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? तो इनमें से जो है महानंदा और अजय ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा में मिलती है, जबकि मेची जो है महानदी में एवं घाघरा जो है घाघरा नदी छपरा के निकट में मिलती है। अतः इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि इनमें गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है। कौन नहर है जो गंडक का नहीं है? और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो इसमें एक ही उत्तर है, वो है सकरी नहर। ऑप्शन सी सही है। सकरी नदी पर स्थित है। और जो भी इसके बाद ये तेऊर, तिरहुत और उसका त्रिवेणी ये सब गंगा के नहरें हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखें कि यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अंध महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म पानी की एक महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि देवताओं का प्रिय धाम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है। यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित किया गया, उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। 98 देखें कि निम्न में किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवजीवन। क्वेश्चन नंबर 99 देखें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल हिलाल की स्थापना उन्होंने कब की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखें तुर्कान ए
चिहल गामी नामक गुट किस सल्तनत कालीन शासक ने बनाया था? चिहल गानी। तो ये बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखें, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? अशांति का जनक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सीरोज ने अपनी पुस्तक जो है इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। क्वेश्चन नंबर 102 देखें कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में किसकी एक पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखें कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा गया था बलवन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 से देखें। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो रणजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी लाहौर था, जबकि उनका धार्मिक राजधानी जो था अमृतसर में था। और इनका शासनकाल जो है 1797 से 1839 के बीच रहा है। और रणजीत सिंह का संबंध जो है सुकेर चकिया मिसल, रणजीत सिंह का संबंध जो है सुकेर चकिया मिसल से रहा है। शासनकाल जो है 1797 से 1839 के बीच। क्वेश्चन नंबर 105 देखें कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखें कि निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर जो है ध्यान दिया गया था? प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। तो इस आयोग का नाम था वुड आयोग, चार्ल्स वुड आयोग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखें कि सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है? सर्वोदय सबका उत्थान ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाए कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहले 19वीं सदी में शुरू की जाने वाली आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था ब्रह्म समाज। और 19वीं सदी में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन 1897 में
स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 देखें कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा, और इसकी स्थापना जो हुई है 1889 में मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली है? हेमू जो था वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर 14वां शासक बना था। इसके बाद पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को हुआ, जिसमें मुगल सेना विजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखें कि 1916 में से किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय। 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के माध्यम से लाला लाजपत राय जी ने सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना का इस्तेमाल नरमपंथी का प्रहार हेतु किया था। इसी लेख में उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज जो है कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 2 अप्रैल 1883 को एक मुकदमे के खिलाफ अपने अखबार बंगाली में संपादकीय टिप्पणी की थी। वो निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज नारिस ने दिया था। मानहानि के मुकदमे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है 2 महीने की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 113 देखें। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो ये क्रम से ही सजा गया है। सिराजुद्दौला का नवाब बनना, अलीनगर संधि, ब्लैक होल की घटना और प्लासी का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखें कि बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कंपनी के सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया, ये सही है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित थी, ये भी सही है। और युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 को हुआ, सही है। युद्ध में कंपनी की सेना की विजय हुई थी, ये भी सही है। इसमें जो भी कथन है वो सत्य है, इसलिए उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक सही। क्वेश्चन नंबर 115 देखें कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? तो इस समय असहयोग आंदोलन के समय में इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 116 देखें कि कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य जो था वो गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति और कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति। सी और डी सही है, इसलिए इसका उत्तर जो है हो जाएगा 1 से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 117 देखें कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान कीजिए। सिंध एलनबरो सही है। भूटान लॉरेंस, ये भी सही है।
बर्मा डफरिन ये भी सही है, और तिब्बत करजन ये भी सही है, यानी एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 से देखें। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो इसमें एक है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ये जो है ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 119 देखें। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की हुई है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक बार जो चर्चा है वो घोड़ा का हुआ। सबसे अश्व की चर्चा 217 बार, गाय का जो चर्चा है ये 176 और वीरशव इसका 170 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखें। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा? तो ये जोड़े थे ब्रह्मचर्य, और महावीर स्वामी ने पूर्व के व्रतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जो है बल दिया गया था। जैन परंपरा में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए त्रिरथ का मार्ग जो है बताया गया है। जैन धर्म युद्ध एवं कृषि कार्य दोनों वर्जित है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि कार्य दोनों वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 121 देखें कि पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 122 देखें कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत और पुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत कथन? ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था, सही है। संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुए, यह भी सही है। भारत महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया, ये भी सही है। शाही उपाधि से भारत का सम्राट समाप्त हो गया था, ये भी सही है। यानी कि इसमें उत्तर जो हो जाएगा 1 से अधिक सही है। इसमें जो भी उत्तर है सब सही है, इसीलिए इसका उत्तर जो है गलत कथन के बारे में ये ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। पॉवर्टी एवं ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 125 से क्वेश्चन नंबर 125 कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंत के समय में वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 126 देखें। निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। नमक आंदोलन 1930, लखनऊ समझौता जो हुआ है ये हुआ है 1916, बरदौली सत्याग्रह जो हुआ है ये हुआ है 1928, और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है 1906, और उसके बाद लाहौर अधिवेशन जो हुआ है 1929। यानी ऑप्शन में क्या क्या आ गया? 1929, 1930, 1916, 1928 और 1906। यानी कि सबसे पहले होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 1 नंबर पे है। उसके बाद लखनऊ समझौता 1916, उसके बाद बरदौली 1928, उसके बाद लाहौर अधिवेशन
1929 और नमक सत्याग्रह 1930। यानी ऑप्शन बन जाएगा 2, 3, 4, 5, 1। 2, 3। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा भारतीय हड़प्पाकालीन स्थल है, जबकि सेकेंड स्थान पे आता है धौलावीरा। और धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंध के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, 128 का रहा है, बिहार में स्थित नवप्रस्थ युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का मिलान कीजिए। श्वेतपुर जो है वो वैशाली, सेनुआर जो है रोहतास, मनेर जो है पटना और चिरान जो है सारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, इसमें से कौन सी चित्रकारी बिहार से संबंधित नहीं है? मंजूषा मधुबनी तो बिहार से संबंधित है। वारली जादो पटिया ये झारखंड से है, ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र, यानी कि ये और ये जो है बिहार से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 130 देखें कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ये कहा था भगवत गीता। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 131 देखें, इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा जो है किया था? तो ये किया था देवराय प्रथम के शासन काल में, और ये 1420 ईस्वी के समय देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा जो है किया था। क्वेश्चन नंबर 132 देखें, एक मिनट, सबसे दिक्कत हो जाता है कि स्कूल बगल में है, बच्चा सब यहाँ हमेशा उपद्रव मचाता रहता है, जिसके वजह से आपको कभी कभी बाहर से भी आवाज़ सुनने को मिल जाता वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 132 का है कि अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? तो ये किया गया था सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 से देख, क्वेश्चन नंबर 133 का है कि जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? तो ये किए थे सारण में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 134 देखें कि 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? ये रखे थे 25,000। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 135 देखें, केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया? ये सम्मान मिला है बिहार के 6 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 136 देखें कि विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में से छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ODF किया जा चुका है? तो इसका 38 जिला होगा, और बिहार बजट 2021 से 22 में के अनुसार विकसित बिहार में 7 निश्चय के तहत छठी योजना में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 38 जिलों में के सभी 38 जिला के 101 अनुमंडल,
के 534 प्रखंड के सभी 8,386 पंचायतों को ODF घोषित किया जा चुका है। इस प्रश्न से आपको ये भी जानकारी मिला कि 38 जिला है, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 8,386 पंचायतों को का ODF घोषित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 137 देखें कि बिहार बजट 2021 से 22 को निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया था। बिहार बजट प्रस्तुतकर्ता कौन थे 2021 से 22 का, तो ये थे तारकिशोर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 138 देखें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 20 से 21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से क्या है, तो ये है अधिक। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी दर 9.8%, वही भारत की ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है 5% ही थी। और भारत में शहरी जो है ग्रामीण बेरोजगारी दर जो है, शहरी बेरोजगारी 7.4% है, जबकि बिहार में जो है 10.4% शहरी बेरोजगारी दर। क्वेश्चन नंबर 139 देखें कि कारखाना बिहार संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितना किया गया, 10 से 20 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 139 हो गया। अब 140 देखें। क्वेश्चन नंबर 140 कर रहा है कि बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया। प्रश्न स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, आवाज़ सुन के आप क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो ये किया गया था 1835 में पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 10 प्रश्न इस सेट का बचा और इससे पीछे का भी जो सेट है उसका भी 10 प्रश्न बचा। तो इसके बाद जो बिहार एसआई के एग्ज़ाम के बाद प्रत्येक सेट में 10-10 प्रश्नों का डिस्कशन हम अलग से वीडियो बनाकर कर लेंगे। सिर्फ मैथमेटिक्स का उसमें क्वेश्चन होगा। फिलहाल बिहार एसआई का जब तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होता है तब तक सिर्फ जीएस का ही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं सेट नंबर 5 के साथ, सेट नंबर 5। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।